मैं हेपेटाइटिस पे आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के कई कारण हैं, जैसे कि वायरस में आपको हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई, कुछ ड्रग्स, अल्कोहल और भी काफ़ी कारण है जिस कारण से हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। मैं यहाँ पे मुख्य रूप से आप लोगों को हेपेटाइटिस वायरस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जैसे हेपेटाइटिस बी से दो तरह का लीवर में संक्रमण होता है, एक एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, दूसरा क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जनरली 90% केस में अपने आप बॉडी उसको फाइट करके निकाल देती है और मरीज ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस के मुख्य लक्षण है जॉन्डिस होना, आँख पीली होना, पेशाब पीला होना, भूख नहीं लगना, उल्टी होना, बदन हाथ में दर्द होना और हल्की फुल्की बुखार। इसमें एक्यूट हेपेटाइटिस बी में जनरली मरीज 6 से 8 सप्ताह में ठीक हो जाता है 90% मरीज। बाकी 10% मरीज जो बचते हैं वो क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको कि इन्फेक्शन करीब करीब मान के चलिए लाइफ लॉन्ग रहता है। ठीक है, ये मरीज आगे जा करके इन मरीजों को आगे जा करके सिरोसिस हो सकता है, सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कुछ मरीजों को इनमें से लीवर कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन जनरली ब्लड के द्वारा होता है, अनसेफ इंजेक्शन से होता है और इनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन होता है। हेपेटाइटिस बी की रोकथाम के लिए हमारी काफ़ी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है, जैसे डिफोवीड, टेनिफोवीड, लैमोविडिन एक्सेट्रा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हेपेटाइटिस बी का टीका मार्केट में उपलब्ध है। इसलिए मैं ये आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो भी लोग हेपेटाइटिस बी से बचना चाहते हैं वे टीका जरूर लगवा लें। हेपेटाइटिस बी का टीका 3 डोज में दिया जाता है 0-1-6 मंथ्स में। ये मोर देन 95% प्रोटेक्टिव होता है। हेपेटाइटिस बी का टीका एक बार लग जाने से और प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बन जाने से मरीज हमेशा के लिए सुरक्षित हेपेटाइटिस बी से हो जाता है। दूसरा हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी से भी क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस सी के लंबे समय तक क्रोनिक इन्फेक्शन रहने से मरीज को सिरोसिस हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है। इसलिए हेपेटाइटिस सी की आज के दिन मार्केट में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इसके लिए इंटरफेरॉन और साथ में रिवावेरिन दवाई दी जाती है। इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ये भी ब्लड प्रोडक्ट्स, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस और इंजेक्शन के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तीसरा है एक्यूट हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए खाली एक्यूट इन्फेक्शन ही करवाता है। ये जनरली मोर देन 90% केस में ये ठीक हो जाता है। इसमें मरीज को जॉन्डिस होती है, भूख नहीं लगना, बदन हाथ में दर्द होना ठीक होता है। ये इससे क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन फूड बॉर्न है। ये ब्लड से ट्रांसमिट नहीं होता है। ये खाने पीने में गंदगी या वाटर बॉर्न डिजीज़ है जो कि पानी में गंदगी के कारण होती है। चौथा होता है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई भी खान पान की गड़बड़ी के कारण ये ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस ई से भी एक्यूट इन्फेक्शन ही होता है, इससे क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं होता है। ये मोर देन 90% केस में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें भी मरीज को जॉन्डिस हो सकता है, बदन हाथ में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है। ये सावधानी बरतने से अपने आप ठीक हो जाता है। धन्यवाद।